हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं क्वांटम केमिस्ट्री की तीसरी क्लास के अंदर, जहां पर लास्ट हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट ऑफ पेरियोडिक टेबल, जिसके अंदर हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन पढ़े। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन क्लासिफिकेशन पे आते हैं। वो कौन सा है? मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। क्या बेटा? मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल पे आते हैं। ठीक है, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल पे बेटा हम आते हैं। और सबसे एडवांस, ठीक है, टेबल है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, जिसके बारे में या जिसके बारे में किसने बताया? सबसे पहले किसने बनाया इसको बन रहा है हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने बनाया। किसने बनाया? हेनरी मोजले ने इसको बनाया। और ये किस पर बेस्ड थी बेटा? ये थी बेटा बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। किस पर बेस्ड थी बेटा? एटॉमिक नंबर। और इसको ध्यान में रखते हुए हेनरी मोजले ने अपना एक लॉ दिया, जिसको बोलते हैं मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पेरियोडिक लॉ क्या कहता है बेटा? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are periodic function of their atomic number। क्या कहा बेटा? कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा? मतलब एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो किस पर बेस्ड होती है बेटा? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होती है। किस पे बेस्ड होती है? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होती है। ठीक है, इसकी पेरियोडिक टेबल की मैं बात करूं तो इसकी पेरियोडिक टेबल में क्या बेटा? 7 थे पीरियड। क्या थे बेटा? और 8 क्या थे? 18 क्या थे बेटा? ग्रुप्स। ग्रुप्स थे बेटा, 7 पीरियड और 8 ग्रुप्स थे। ठीक है बेटा, आगे बात करें बेटा, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो है उसके जो पीरियड्स और जो ग्रुप है उनके क्या नाम रखे गए, उनकी अपन बात करते आगे, है ना? ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते बेटा पीरियड्स की, सॉरी ग्रुप्स की। किसकी बात कर ले बेटा? ग्रुप्स की। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप्स है, टोटल कितने ग्रुप्स है? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 और 18 इनके नाम थे। इनका पर्टिकुलर हर ग्रुप का एक एड्रेस था। एड्रेस क्या था बेटा? इसको बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप, इसको बोलते हैं सेकेंड ए ग्रुप, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट 13 ग्रुप को बोलते हैं थर्ड ए। क्या बोलते हैं बेटा? थर्ड ए। इसको बोलते हैं फोर्थ ए, इसको बोलते हैं फिफ्थ ए, इसको बोलते हैं सिक्स्थ ए, इसको बोलते हैं सेवंथ ए, और बेटा इसको बोलते हैं जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? जीरो ग्रुप, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये जो 11th ग्रुप है इसको बोला जाता है बेटा फर्स्ट बी, इसको सेकंड बी। क्या बोलते हैं बेटा? सेकंड बी। 12th जो ग्रुप होता है उसको सेकंड बी बोला जाता है। इसको बोला जाता है थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, ठीक है, और ये हो गए आपके सेवंथ बी। और इन तीनों को कॉम्बाइन रूप से बोलते हैं एट्थ बी।
क्या बोलते हैं, एर्थ बी। ध्यान रखना 9, 8, 9 और 10 ग्रुप जो होता है उनको कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, एर्थ बी ग्रुप बोलते हैं। और ये जो एड्रेस है, ये जो नाम आया बेटा कहां से है, ये हेनरी मोजिल सॉरी मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल थी, उसी को एक्सपेंड करके बनाए गए, तो ये वही उसी वहीं से नाम है बेटा। ठीक है, ये तो बात हो गई किसमें, ग्रुप्स के अंदर। किसके अंदर बेटा, ग्रुप्स, नेम ऑफ ग्रुप्स, नेम ऑफ ग्रुप्स की बात। क्लियर बेटा, क्लियर। फिर उसके बाद में बात करते हैं पीरियड की, बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, नेम ऑफ पीरियड, नेम ऑफ पीरियड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, और यहां से सवाल भी आता है कि किस पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट है, सारी चीजें बात करते हैं। तो नेम ऑफ पीरियड की हम बात करें बेटा, तो बात करते हैं टोटल पीरियड कितने थे, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। फर्स्ट पीरियड जो है उसके अंदर 2 एलिमेंट थे, हाइड्रोजन और हीलियम। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे बेटा टोटल। अच्छा, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं बेटा शॉर्ट पीरियड, इसको बोलते हैं सॉरी वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। नाम क्या है इसका, वेरी शॉर्ट पीरियड। 2 एलिमेंट थे, एटॉमिक नंबर 1 एंड 2। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ, 2। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, ये हो गए पीरियड, ये हो गया एलिमेंट, नेम ऑफ पीरियड, और ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है बेटा, उसके बाद में बात करें दूसरा जो पीरियड है वो कहां से शुरू होगा बेटा, लिथियम से। और लिथियम से स्टार्ट होकर कहां खत्म होगा, नियोन पे। कहां खत्म होगा बेटा, नियोन पे। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्ट पीरियड। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 8। नेक्स्ट थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में कौन बेटा, सोडियम टू ऑर्गन, इसको भी बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। लेकिन बेटा इसका नाम भी शॉर्ट, इसका भी शॉर्ट, बट इसको बोलते हैं फर्स्ट शॉर्ट पीरियड और इसको बोलते हैं बेटा सेकंड शॉर्ट। और इसमें भी कितने एलिमेंट, 8 एलिमेंट। क्लियर बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड स्टार्ट होगा कहां से, पोटेशियम से। पोटेशियम से स्टार्ट होकर कहां तक चलेगा, क्रिप्टोन तक। क्लियर, इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा, लॉन्ग पीरियड। और इसमें कितने एलिमेंट बेटा, 18 एलिमेंट्स थे इसके अंदर। फिर बात करें उसके बाद में आते हैं आरबी, रुबेडियम। और रुबेडियम से स्टार्ट होकर ये जीनोन तक चलता है। कहां तक चलता है बेटा, जीनोन तक। और इसको भी बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। लेकिन बेटा इसका भी नाम लॉन्ग, इसका भी नाम लॉन्ग, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉन्ग और इसको बोलते हैं सेकंड लॉन्ग पीरियड। और इसमें भी कितने एलिमेंट हो गए, 18। क्लियर बेटा। नेक्स्ट सीजियम, सीजियम से स्टार्ट होगा बेटा और रेडोन पे खत्म होगा। क्या खत्म होगा बेटा, रेडोन। और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट या वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 32। नेक्स्ट बात करते हैं एफआर, शुरू होगा एफआर से, खत्म होगा ओजी में। क्लियर बेटा, इसको बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। और इसमें भी कितने एलिमेंट हो गए, 32 एलिमेंट। कितने हो बेटा, 32। आगे सुनो बेटा, आगे क्या है, इसको बोल रहे हैं वेरी लॉन्ग, इसको भी वेरी, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट लॉन्ग, और इसको बोलेंगे सेकंड लॉन्ग पीरियड। क्या बोलेंगे बेटा, सेकंड लॉन्ग पीरियड। ठीक है। अब बात करते हैं इनका एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर एक 1, इसका 3, 11, 29। ठीक है, इसके बाद में बात करें इसका होगा 37, इसका होगा 55, इसका कितना होगा, इसका होगा 87। इनका 2, 10, 18, 36, 54, 86 और इसका होगा 118, 118। ठीक है, याद रखना बेटा, ये है। क्लियर बेटा, तो ये पूछे जाते हैं कई बार, यहां से भी सवाल आते हैं नीट और आईआईटी के अंदर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, किसमें कितने पीरियड, कितने एलिमेंट्स है, इसको क्या बोलते हैं। डायरेक्ट सवाल आ सकता है, जैसे सेकंड लॉन्ग पीरियड में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इस तरीके के सवाल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चले आगे। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे बेटा
क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है बेटा। तो क्या पढ़ेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम पढ़ेंगे। और बेटा इसके भी अलग अलग बेसिस है। सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर बेटा, हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे बेटा। क्लियर है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं बेटा, तो एलिमेंट को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कितने बेटा? 5 में एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक में डिवाइड किया, ठीक है बेटा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है बेटा। अब हम एक एक करके एक एक ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करें बेटा, उसके बारे में क्या कहा जाता है? इसके बारे में क्या कहा जाता है कि दोज एलिमेंट in which last electron enter into S subcell, those element in which last electron enter into S subcell, उनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, नॉन एज एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। आगे सुनो, एस ब्लॉक एलिमेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। क्लियर है? ये किससे रिलेटेड है? बिलोंग टू ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर बेटा? जो फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट, उसको हम बोलते हैं बेटा एल्कलाई मेटल्स। और जब आपका जो ग्रुप सेकंड है उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है बेटा। जो ग्रुप फर्स्ट है उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है बेटा NS1, और ग्रुप सेकंड जो है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है NS2, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं आगे एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनकी मैं बात तो है ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। दूसरा जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है उसकी ट्रिक क्या है बेटा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर बेटा? ये हो गया एल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी एल्कलाइन मेटल, और ये हो गया एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर आगे बात करते हैं इनका जो क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे बेटा? इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। अब एस ब्लॉक के लिए एक मैजिक नंबर होता है। मैजिक नंबर क्या होता है बेटा? मैजिक नंबर होता है मैजिक नंबर 4 एस ब्लॉक एलिमेंट। मैजिक नंबर 4 एस ब्लॉक एलिमेंट वो क्या है बेटा? ध्यान सुनो, 2 8 8 18 18 32 32 2 8 8 18 18 32 32, ये मैजिक नंबर है एस ब्लॉक का। और ये कौन से पीरियड का है बेटा?
ये कौन से ग्रुप का है? ये है ग्रुप फर्स्ट का। ग्रुप जो सेकंड है उसका मैजिक नंबर क्या है बेटा? उसका है 8, 8, 18, 18, 32, 30। ठीक है बेटा, ये इसका मैजिक नंबर है। ठीक है, अब बच्चों इसको अप्लाई करते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यहां ऐड करो +2, तो कितना आएगा? 3। यहां ऐड करो +8, 11। यहां ऐड करो फिर +8, 19। यहां ऐड करो +18, क्या ऐड करो बेटा? 18। तो कितना आएगा बेटा? यहां पर आएगा 36। यहां से यहां फिर ऐड करो 18, कितना बेटा? 18, तो आएगा 55। यहां से यहां ऐड करना है बेटा क्या? 32, तो यहां आ जाएगा 87। क्लियर बेटा? ये मैजिक नंबर है। अब इनका अगर एटॉमिक नंबर पता चल गया तो इसका 3 है तो इसका 4, इसका 11 है इसका 12, इसका 90 है इसका 20, इसका 36 है तो 36 तो 37, 55, 56, 87, 89। क्लियर बेटा? क्लियर? आगे सुनो, कुछ बातें और समझो। बेरिलियम जो है, बेरिलियम को छोड़कर बाकी एलिमेंट सारे के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम को एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? क्या बेटा? बेरिलियम आर नॉट ए एल्कलाई मेटल, अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं। पहले तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एल्कलाई का मतलब क्या होता है। एल्कलाई का मतलब होता है बेस। बेस कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या है? पॉजिटिव। लेकिन बेरिलियम के बारे में यह है कि बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है बेटा? क्या होता है? एम्फोटेरिक। इसलिए बेरिलियम क्या नहीं होता? एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता। तो रीजन क्या है? ड्यू टू, रीजन क्या है बेटा? बिकॉज oxide and hydroxide of beryllium are amphoteric in nature. In nature. क्यों? क्योंकि बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। क्या होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। इसलिए बेरिलियम क्या नहीं है? एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं। क्लियर बेटा? आगे सुनो, अगर आपसे पूछा जाए, एक और आपकी बात सुनो, हीलियम। हीलियम जो है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन, हीलियम जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। क्या बेटा? हीलियम इज ए एस ब्लॉक एलिमेंट। ये याद रखना, एस ब्लॉक एलिमेंट है डाटा। क्लियर बेटा? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हीलियम क्या है? एस ब्लॉक। बिकॉज, क्योंकि अगर हीलियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूं तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फिगरेशन आता है 1s2। क्या आता है बेटा? 1s2। इसलिए ठीक है बेटा? तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको लिखाई। और एक और सुनो, अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ मेटल इन एस ब्लॉक, तो देखो हाइड्रोजन को छोड़ दो, उसके अलावा सारी की सारी मेटल है, तो मेटल कितनी हुई? 12। टोटल नंबर ऑफ मेटल इन एस ब्लॉक कितनी बेटा? टोटल 12। 12 मेटल जो है वो एस ब्लॉक है। ठीक है बेटा? तो ये था आपका एस ब्लॉक। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है पी ब्लॉक। ठीक है बेटा? नेक्स्ट बात कर लेते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में बात करें बेटा, तो पी ब्लॉक की मैं बात करूं तो सबसे पहला पी ब्लॉक किसको बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट क्या हो गए? दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू पी सबसे। पी सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर हो बेटा?
पी सबसेल में एंटर होता है उसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। ठीक है, नॉन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा क्या होता है बेटा? ns2np126। ठीक है, आगे बात करें नंबर ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स की बात करें तो बिलोंग्स टू ग्रुप 13 टू 18। वो किससे रिलेटेड बेटा? वो है पी ब्लॉक से रिलेटेड। ठीक है, पी ब्लॉक की एक और खासियत बेटा, पी ब्लॉक के अंदर अगर आप देखोगे तो पी ब्लॉक में कुछ मेटल्स हैं, सम मेटल्स, ऑल नॉन मेटल एंड मेटलोइड्स। some metals, all non metal metalloids are present in it। ठीक है, जितनी भी नॉन मेटल है और मेटलॉइड्स है वो सारे के सारे कहां प्रेजेंट है? पी ब्लॉक में। आगे सुनो और चले। ठीक है, ये बात होगी पी ब्लॉक को ग्रुप कितने बेटा? 3 टू 18। ठीक है, जिनकी हम बात एक एक करके करते हैं। ठीक है, एक बार बता लें। तो आगे हम देखते हैं इनके जो 3 टू 18 ग्रुप है उनके एलिमेंट्स कौन कौन है, उनका एटॉमिक नंबर क्या क्या है, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है पर्टिकुलर सीरीज का, उनके नाम क्या क्या, उनके परिवार। ठीक है ना? तो पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप है बेटा? टोटल 6 ग्रुप है। कितने ग्रुप बेटा? 6। कौन कौन? बोरोन 13, जिसको हम थर्ड ए भी बोलते हैं, 14 जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इधर से लिखते हैं 13 जिसको हम थर्ड ए भी बोलते हैं। एक होता है हमारा 14 जिसको फोर्थ ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फिर होता है 15 जिसको फिफ्थ ए भी बोलते हैं। एक होता है 16 जिसको 6 ए भी बोलते हैं। और एक होता है हमारा 17 जिसको हम बोलते हैं ए सेवंथ ए। और लास्ट में होता है 18 जिसको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? जीरो ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर आता है बोरोन फैमिली। क्या था बेटा? बोरोन फैमिली, इसको बोरोन फैमिली बोलते हैं। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ns2np1। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरोन। इसकी ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला नहीं, NH। अभी रिसेंटली जो है उस अपडेट है उसमें NH बेटा नहीं। फिर बात करते हैं दूसरा जो आता है वो आता है कार्बन फैमिली। क्या था बेटा? कार्बन फैमिली। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ns2np6। इसमें कौन आता है? काशी, गए, शंकर, प्रभु, फिलहाल। ठीक है, Fl। फिर बात करते हैं 15 ग्रुप जिसको नाइट्रोजन फैमिली के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। इसको निक्टोजन परिवार बोलते हैं। निक्टोजन। क्या बोलते हैं? निक्टोजन। ठीक है, निक्टोजन फैमिली बोलते हैं। इसमें कौन है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। कहा? मॉस्को। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। फिर आती है ऑक्सीजन फैमिली। इसकी ट्रिक है ओल्ड, स्टाइल, से, टीपो। टी ओल्ड, स्टाइल, से, टी, पो, लव। क्लियर? आगे बात करते हैं इसका जो जनरल हिस्सा है। इसका जनरल नाइट्रोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉन नंबर होता है ns2np3। इसका होता है इसको बोलते हैं चाल्कोजन फैमिली। चाल्कोजन
फैमिली। और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन वो होता है बेटा NS2NP4। क्या होता है बेटा? क्लियर? फिर आती है आपकी हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली क्लियर है? इसकी ट्रिक इसको इस हेलोजन फैमिली या फ्लोरीन फैमिली, और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है वो होता है NS2NP5। और इसमें कौन आता है? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। कौन? टेनेसी, टीएस। क्लियर? टेनेसी नाम है आंटी का ना। इसमें आता है आपका एरोजन। एरोजन इनको बोलते हैं, इनको नोबल गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस। इनको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ये सब इन्हीं के नाम। जीरो ग्रुप गैस भी बोलते हैं। इसमें कौन है? हीलियम। अच्छा, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्या होता है? NS2NP6। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ देगा बेटा। क्लियर? तो इसकी ट्रिक है नेताओं और कर्मचारियों जीवित रहो जी। है नेताओं और कर्मचारियों जीवित रहो जी। देखो बेटा, ये सब याद करने की ट्रिक है। आपको जैसे याद हो वैसे आप याद कर सकते हो, ये ट्रिक्स है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अब इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करते हैं? तो इनके भी मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर क्या है? मैजिक नंबर, मैजिक नंबर दो कैटेगरी में डिवाइड है बेटा। ग्रुप 13 to 17 का मैजिक नंबर है 8, 18, 8, 18, 18, 32, 32। और ग्रुप जो आपका कौन सा है 18, उसका मैजिक नंबर है 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये इसका बोरोन का कितना होता है बेटा? 5। 5 to 8 ऐड करो बेटा, तो कितना आया? 13। यहां से यहां फिर कितना ऐड करो? 18। तो गैलियम का कितना आएगा? 31। यहां से यहां कितना ऐड करना? फिर 18। 18 ऐड करोगे तो कितना आना है बेटा? 49। यहां से यहां कितना ऐड करना है? 32। कितना ऐड करना है बेटा? 32। तो 32 तुम ऐड करोगे तो यहां पर कितना आना है बेटा? यहां आएगा 9 to 11 डिवाइड 1 है ना। कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा करीबन 81। यहां से यहां कितना ऐड करना है? 32। तो यहां से यहां 32 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 113। अब अगर इनका एटॉमिक नंबर पता है तो बाकी का एटॉमिक नंबर हम बता सकते हैं। कैसे? 5, 6, 7, 8 समथिंग, 31, 32, 33 ऐसे। इधर 31, 32 है, 13, 14, 15, 16, 31, 32 ऐसे। इस तरीके से हम इस तरीके से एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो बेटा ये है पी ब्लॉक। ठीक है बेटा, ये है पी ब्लॉक के बारे में डिस्क्रिप्शन। क्लियर है? थोड़ी बहुत और बातें बताता हूं। इसको निक्लोजन फैमिली क्यों बोलते हैं? बिकॉज बेटा इनके जो एलिमेंट जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जो होते हैं वो सफोकेटिंग होते हैं, दम गोटू होते हैं, इसलिए इनका नाम निक्लोजन फैमिली। इनका नाम चाल्कोजन क्यों है? बिकॉज जितनी भी मेटल जो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है वो या तो सल्फाइड के फॉर्म में होती है या ऑक्साइड की, मतलब ये ओर्स का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इनको बोलते हैं चाल्कोजन परिवार। हेलोजन फैमिली इसका नाम क्यों रखा है बेटा? हेलो का मतलब होता है साल्ट और जन का मतलब होता है जनरेट करने वाले फॉर्मेशन के लिए, साल्ट फॉर्मेशन। आपने जैसे पढ़ा होगा NaCl, KCl, ये क्या है बेटा? साल्ट। तो ये किससे बने बेटा? हेलोजन फैमिली से ही बनते हैं। इनमें जो एनाइन होते हैं साल्ट में जनरली हेलोजन फैमिली के होते हैं, इसलिए। ठीक है बेटा, तो ये थी कहानी पी ब्लॉक की। ठीक है बेटा।